जय श्री श्याम भक्तों। मकर संक्रांति के दिन से 7 भाईली बनाने का नेग होता है, जो हमारे जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लेकर के आता है। तो ये 7 सहेलियां कौन कौन सी होती है? वैसे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे तो वो ये 7 सहेली अपने जीवन में जरूर बनाया करती थी। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि ये 7 सहेलियां किन को बनानी चाहिए। सबसे पहले जब हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे माता पार्वती को, गौरा को। जाएंगे मंदिर में और गौरा माता के मंदिर के सामने, मंदिर में जो गौरा माता के साथ जाकर के वहाँ पर हम इन्हें जो 5 कपड़े लेकर गई हैं, कपड़े, साड़ी है और या फिर चुन्नी लेकर के चली जाए। अगर साड़ी नहीं लेके जा सकती तो आप उसके बाद सुहाग पिटारी आप इन्हें जरूर चढ़ाए। बिंदी है, कंगा है, सिंदूर है, काजल है और इस तरह से आप चढ़ाए। एक बिछिया जरूर लेकर के जाए चांदी की, बड़ी नहीं ले सकते तो आप पतली सी ले सकती हैं। और उसके बाद उनके पास जो है फ्रूट लेकर के जाएं, कुछ फल लें, कुछ मिठाई लें, कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं और उन्हें भोग लगाएं। भोग लगा करके और माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे गौरा माता, आप हमारे अच्छे बुरे टाइम में मेरे साथ बनी रहिएगा और मेरा साथ जो है, आज से हम भाईली बन गई हैं तो मेरे साथ आप हमेशा मेरा साथ देते रहिएगा। और उसके बाद आप दूसरी भाईली बनाएं। पहली भाईली आप बना करके आ गए। देखिए ये भाईली ना आप जो है अगर एक दिन में संक्रांत वाले दिन बना सकती हैं तो बना ले, नहीं तो जब आपको टाइम मिले तब बना सकते हैं, या फिर आप जो है हर संक्रांति को एक एक करके बना सकती हैं। जैसे आपको सही लगे, आपको हाथ का सामर्थ्य हो, वैसे आप इन्हें बना सकते हैं। और अगर आप साड़ी वगैरह नहीं चढ़ा सकते तो आप एक चुन्नी ले जाएं, माता को चुन्नी उठा सकते हैं। उसके बाद गाय को हम भाईली बनाएंगे। तो गाय की भाईली के लिए हम जब गाय के पास जाएंगे तो कुछ या तो उन्हें खाने पीने के लिए ले जाएं, आप लड्डू ले जाएं काले तिल के, और सफ़ेद तिल के जो आपने बनाए हैं वो ले जाएं। और उसके बाद जो है हरा चारा, भूसी तो हम लेके जा नहीं सकते हैं, अगर जा सकते हो तो आप बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर वो दे दें। गुड़ वगैरह ले जाएं, साथ में जो है वहाँ पर आप 4 रोटी ले जाएं बना करके, उसके ऊपर गुड़ की डली जरूर रखें और गौ माता के लिए ले जाएं और उन्हें खिलाएं। और साथ में जो है उनको टीका लगाएं, बिंदी लगाएं। यहाँ पर भी आप अगर सुहाग पिटारी दे सकती हैं तो ज़रूर दें, ताकि इसका जो मालिक है, जो इसके पास जो है, वो अपने आप यूज में ले लेंगे। और उसके बाद जो है इन्हें भी साड़ी दें आप, या फिर जो आप पहनते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप तीसरी बनाएंगे। फिर हाथ जोड़कर गौ माता से आप बोलेंगे, हे गौ माता, आपका दूध, दही, घी, मक्खन सदा मेरे घर में भरपूर मात्रा में रहे। इन्हें खाकर के हम निरोगी रहें, मेरे परिवार निरोगी रहें। और हे गौ माता, आज से हम भाईली बने हैं तो मेरी हमेशा मेरे साथ रहना। और तीसरी हम बनाएंगे तुलसा माता को। अब तुलसा माता को जब बनाए तो तुलसा माता को भी आप इस तरह से सुहाग का सामान और जो है एक साड़ी ले लें। और उसके बाद जो है तुलसा माता की आप टिक्की लगाएं, बिंदी लगाएं, उन्हें सजाएं। नई साड़ी लेके जा सकते तो आप ये जो है इसे आप चुन्नी उड़ा दें, क्योंकि आप भाईली बना रहे हैं, चुन्नी उड़ा दें। और सारी सामग्री को आप जो है माता के साथ टीका वगैरह लगाएं। उसके बाद आप 7 फेरी दे और गले मिलें। देखिए गले मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भाईली बना रहे हैं। जब हम किसी को सहेली बनाते हैं तो उनसे गले जरूर मिलते हैं, तो आप यहाँ पर गले भी मिलें। गले मिल करके और उसके बाद तुलसा माता से आप प्रार्थना करें, हे तुलसा माता, आज से हम भाईली बने हैं तो आप हमारी जो है मेरे साथ हमेशा बनी रहे, दुख सुख में आप मेरे साथ हमेशा खड़ी रहिएगा। और उसके बाद आता है चौथा नंबर में कुतिया। देखिए कुतिया क्यों? क्योंकि कुतिया यमराज, जहाँ पर कुतिया होती है वहाँ पर यमराज नहीं आते हैं, तो कुतिया को हमें जरूर बनाना चाहिए। आप देख ले कहीं पर कुतिया ऐसी हो जहाँ पर आप अच्छे से उन्हें पहना सके। कुतिया को आप कोई वस्त्र ले आए जो कुत्तों के आजकल मिलते हैं, इस तरह से आप ले के आ सकते हैं। और नहीं तो आप उन्हें दूध और लड्डू ये खिला दे, अगर आप कपड़े नहीं पहना सकती हैं उसे, और उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। देखिए
जब हम उन्हें खिलाते हैं तो यमराज जो है उनसे डरते हैं। जब उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे कुतिया, आज से मैंने आपको भाईली बनाई है, तो आप मेरे दरवाजे पर कभी गलत मत होने देना और आप मेरी भाईली हमेशा बनी रहना। और उसके बाद हम बनाएंगे, 5वीं बनाएंगे हम गंगा जमुना को। देखिए ये सब संक्रांत से नियम लिए, संक्रांत वाले दिन होते हैं ये सब काम। और फिर गंगा जमुना जी को हम बनाएंगे, बहन बनाएंगे। तो गंगा जमुना जी अगर हम संक्रांत वाले दिन जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कभी भी जाएं तो वहां जाकर के आप बना के जाएं। गंगा जी के 5 वस्त्र लेकर के जाएं, आप उन्हें प्रसाद लेकर के जाएं उनके पास। दक्षिणा हर एक में अवश्य रखें। और उसके बाद जो है वहां पर ले जाकर वहां पर जो होते हैं वो अपने आप लें। गंगा जी को आप हाथ जोड़कर और संकल्प सब में संकल्प करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया। देखिए जमुना मैया जो है वो यमराज जी की बहन है। तो यमराज जी ने खुद कहा है कि जो जमुना जी में स्नान करते हैं मैं उनको जो है मृत्यु नहीं देता हूँ, यानी कि जो असमय आती है वो मैं नहीं देता हूँ। तो यमराज जी उनके निकट भी नहीं आते हैं जब जमुना जी और गंगा जी में हम स्नान करते हैं। ये आपको जब भी आप जाएं तब कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है, अब आप कहते हैं हम कभी जा ही नहीं सकते, तो आप घर में फिर जो है गंगा जल लेकर के आप वहां पर आप स्मरण करें मन से, और फिर आप जो है घर में भी कर सकते हैं। फिर आप ये वस्त्र किसी पंडित जी को दे सकते हैं। अब इसके बाद हमें आता है ब्राह्मणी को बनाना, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो भी देवतुल्य माना गया है। तो हम ब्राह्मणी को भी भाईली बनाएं। कोई ब्राह्मणी मंदिर में जाकर के या फिर जहां भी आप जानते हैं वहां पर के ब्राह्मणी को भी आप जो है सुहाग की सामान और एक साड़ी लेकर के जाएं। उन्हें आप भोजन लेकर के भी आप जा सकते हैं वहां पर, और उन्हें दे करके और उसके बाद जो है उसे गले मिल करके भाईली बनाएं। उसके बाद एक अपनी सहेली को भी भाईली बनाएं, जो आप देखें कहीं पर आपके, जिससे आपका मन मिलता हो अच्छे से और आप जिसे अच्छे से जानते हो, खटास ना हो मन में, ऐसी को आप किसी को भाईली बनाएं और उन्हें आप दे करके आएं। उसके बाद उसे आप चाहें तो आप घर पे भी बुला सकती हैं। ब्राह्मण की बेटी को भी घर पे बुला सकती हैं, सहेली को भी आप घर पे बुला सकती हैं। उसके साथ भोजन करें, फिर उसको ये सारे सामान दें। जैसे सुहाग पिटारी में आपको पहले आपको सारी चीज लेनी है, जैसे सिंदूर, बिंदी, काजल और नेल पॉलिश और क्या नाम है, रबड़। जो चोटी का रबड़ होता है वो सुहाग पिटारी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये भी सुहाग में आता है। और उसके बाद जो है आप इसके अंदर बिछियां ले लें, कंगा है, सीसा है और दक्षिणा अवश्य रखें। इस तरह से आप सारी चीज आप ले लें। सुहाग की आप जाएंगी दुकान पर तो वो सारी आपको दे देंगे। उसके बाद ले जाकर उसे दें और देने के बाद गले मिलें। और फिर जो है इस तरह से हमें 7 सहेलियां जरूर बनानी चाहिए। जब हमें जीवन में 7 सहेली बनाते हैं तो ये हमारे दुख सुख में हमेशा काम आती हैं। हम जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो ये हमारे अपने आप ही जो है हमारी रक्षा ये करती हैं। तो जीवन में जरूर इन्हें भाईली बनाएं, जिसे हम सहेली भी कहते हैं। तो आप ये जरूर बनाएं। और संक्रांत, मकर संक्रांति को आप ये जब नेकचार हम करते हैं, इन नेकचारों से हमारे जीवन में सुख शांति आती है। और सुहाग के सामान जब हम दान करते हैं तो हमारा सुहाग भी जो है अमर रहता है। एक अमर सुहाग का ना दान भी होता है। जैसे अमर सुहाग में 14 पूरी बनाते हैं, जो हम पूड़ियाँ बनाते हैं, और 14 पूरी वैसे ही बना लें। और उसके ऊपर आप बूरा रखें। बूरा जो खांड वाली बूरा होती है, पंसारी दुकान में मिल जाएगी, वो चीनी की बना ले। अगर आपको नहीं आती है तो चीनी पीस कर भी आप बूरा बना लें। और उसके ऊपर दक्षिणा अवश्य रखें। दक्षिणा रखने के बाद ये है सदा सुहागन रहने के लिए कि मेरा सुहाग हमेशा अमर बना रहे। तो ये जिंदगी में 1 या 2 बार जरूर करना चाहिए। संक्रांत वाले दिन 14 आप पूरी ले लें, ऊपर उसके बूरा रख दें और फिर बोलें, आप हाथ जोड़कर बोलें कि 14 पूरी ऊपर बूरा। जब आप हाथ जोड़ रहे हैं तब ऐसे बोले, 14 पूरी ऊपर बूरा, अमर रहे मेरा चूड़ा। इस तरह से आपको संकल्प करके बोलना है, हाथ जोड़कर बोलना है। और 14 जगह 14 पूरी और
दक्षिणा रखनी है। अब ये 14-14 पूरी को 14 मंदिरों में पहले दिया जाता था। अगर आपको कहीं पर लगे कि एक घर में 2-3 रह रहे हैं तो आप 2-3 जनों के हिसाब से 14-14 पूरी आप एक जगह दे दें, और इस तरह से आप 14 मंदिरों में जो देने के लिए कहा गया है वहाँ पर एक एक मंदिर में आप 2-2 3-3 भी दे सकती हैं। तो इस तरह से आप दें और बोले तो इसे करने से सुहाग की जो है लंबी उम्र होती है और जो है आधी व्याधि भी दूर होती है। तो ये मैंने सारी बातें आज आपको बताई कि अमर सुहाग के लिए ये जरूर आप करें। मैं जीवन में 2-3 बार आप जरूर कर ले ये वाला, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी जैसे भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी और आपको कोई मिस नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी संक्रांत आ गई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो इससे आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए न्यूज़ संगीत। थैंक यू।